हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर से आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका डेली 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट चल रहा है इवनिंग में फ्रेंड्स, उसको लेके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। तो इसके पहले भी मैंने 60 सेट को कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स। अगर आपने वो सेट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ज्ञान बिंदु के द्वारा जो 100 क्वेश्चन का जो सेट चलाया जा रहा है उसको भी मैंने शुरू किया है फ्रेंड्स। और उसमें वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके अप्रॉक्स में हर एक में 20-20 सेट को कंप्लीट कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये 50 क्वेश्चन का सेट है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए, जो ये सेट जो है हमारा 8 है। तो और चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए फ्रेंड्स। और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला कथन है शैवालों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, शैवालों में कोशिका भित्ति नहीं पाई। दूसरा कोशिका है कवक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है फ्रेंड्स, वो काइटिन का बना होता है। शैवालों में भी पाया जाता है। तो ये दोनों कथन जो है गलत है। ठीक है, तीसरा है फ्रेंड्स, जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। चौथा है प्रोटोजा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। प्रोटोजा में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। पहला कथन है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग नहीं लेते हैं, इसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन असत है फ्रेंड्स, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, ये भी सही है फ्रेंड्स। तीसरा है रेडियो सक्रियता पूर्णतः नाभिकीय घटना नहीं है, इसमें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। पूर्णतः यह नाभिकीय घटना है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है केवल गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन केवल नंबर 3 जो है गलत है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। m तथा 9m द्रव्यमान के दो वस्तु समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है। ठीक है फ्रेंड्स, एक m है और एक 9m है। दोनों जो है फ्रेंड्स एक समान जो है गति से, ठीक है, गतिज ऊर्जा से गतिमान है। तो इनके संवेगों का अनुपात पूछा है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपस में बदल जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बदलते नहीं। m का मान हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1 और 9 का मान हो जाएगा 3। तो यानी कि 1:3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 का सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्राविक ग्रंथि में कौन सा एक जोड़े में उपस्थित नहीं है। तो अंतःस्राविक ग्रंथि में जो जोड़े में उपलब्ध नहीं होता फ्रेंड्स वो होता है अपटू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विद्युत अवघटनी परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड बनाया जाता है। तो एनोड जो होता है फ्रेंड्स आपका अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन जो है आपका फ्रेंड्स, ऊष्मा का प्रवाह ताप के अंतर के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। इसका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे जो है उस ताप जो है कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो है ताप यहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उच्च से निम्न की तरफ अग्रसर होता है। तो ये आपका बिल्कुल 1 नंबर सही है। दूसरा जो है फ्रेंड्स, तरल यानी कि द्रव या गैस का प्रवाह दाब के अंतर के कारण होता है, ये भी सही बात है। ऊष्मा का प्रवाह भी और द्रव। अब एक सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। एक यहाँ पे गिलास है और एक यहाँ पे गिलास है। ये गिलास आधा भरा हुआ है और एक गिलास पूरा भरा हुआ है। तो इसमें से जब हम पानी पाइप के द्वारा देंगे तो इसका पानी इसमें, जब तक ये दोनों लेवल नहीं हो जाएंगे तब तक जो है प्रवाह करते रहें। तो आपका 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स, विद्युत का प्रभाव विभव के अंतर के कारण होता है। ये भी विद्युत का प्रभाव विभव के अंतर के कारण होता है, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहा है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, अकोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एसटीपी पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन कितने मोल अमोनिया गैस के आयतन के बराबर होता है। तो एसटीपी पर जो 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का जो आयतन होता है फ्रेंड्स, अमोनिया गैस जो है आपके 10 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्षैतिज टेबल पर रखे 2 kg की वस्तु को मात्र खिसकाने के लिए 10 न्यूटन के क्षैतिज बल आवश्यक है। ठीक है, यदि वस्तु पर 20 N का क्षैतिज बल आरोपित किया जाए तो इसका त्वरण क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका त्वरण पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका त्वरण जो होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना फ्रेंड्स। पहला कथन है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हॉट स्पॉट अवधारणा का विकास नॉर्मन मायर्स ने किया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन होप स्पॉट अवधारणा के विकास में सल्विया अर्ल का योगदान महत्वपूर्ण है। ये भी सही फ्रेंड्स। तो 1 और 2 दोनों आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है परम सत्य आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 महीने से छोटे शिशुओं को पानी नहीं पिलाना चाहिए। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? सिर्फ माँ के दूध का जो है आवश्यकता होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है शिशु को पानी की आवश्यकता मात्र माँ के दूध से पूरी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा है शिशु के वृक्क किडनी परिपक्व नहीं होता, जिसके कारण यह पानी में घुले तत्व को उत्सर्जित नहीं कर पाते। ये दोनों ऑप्शन उतने ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तीसरा है ए और बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। 11 नंबर जो होगा पहला ऑप्शन है शिशु को पानी की आवश्यकता मात्रा माँ के दूध से पूरी हो सकती नहीं फ्रेंड्स, माँ के दूध से उसके पानी की मात्रा जो है नहीं पूरी होगी। और दूसरा शिशु के विकृत परिपक्व नहीं होता, जिसके कारण है पानी में घुले तत्व को उत्सर्जित नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स वो दूध को भी नहीं पचा पाता। तो ये आपके 1 और 2 दोनों गलत है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है फ्रेंड्स। तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, तो कन्फ्यूजन पर। सिंदूर को HGS बिल्कुल सही है। कैलोमल जो है H2Cl2। ठीक है, उसके बाद कोरेसिव सब्लीमेंट जो है HCl क्लोराइड 2 है। ठीक है, डी जो सीने बार जो है HGO नहीं होगा फ्रेंड्स, तो यही आपका जो है असंगत मेल है, यही आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 20 प्रति सेकंड की चाल से गतिशील एक वस्तु का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? फ्रेंड्स ये बनाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसको बनाइएगा तो बनाने के बाद जो है इसका आंसर जो आएगा मीटर पर सेकंड में 28 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, सेकंड में इसका चाल पूछा है तो सेकंड में ही आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली पारगम्य होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली पारगम्य नहीं होता, अर्ध पारगम्य होता है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है कोशिका भित्ति अर्ध पारगम्य होता है, नहीं फ्रेंड्स ये पारगम्य होता है, तो ये आपका दोनों का दोनों जो है गलत है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करना है। ठोस से कपूर का वाष्पन बनना जो होता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि बिल्कुल सही है। दूध का दही में परिवर्तन किण्वन के कारण होता है, ये भी सही है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाना बहुलीकरण, ये भी सही है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका तीनों सही है फ्रेंड्स। तो इसमें से पूछा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो उपयुक्त में से सभी फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब श्रोता किसी ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा होता है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होता है? तो जब ध्वनि सोर्स यहाँ से अगर कोई ध्वनि आ रहा है फ्रेंड्स और यहाँ से श्रोता जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो जब वो सुनेगा ध्वनि तो वो कम होते जाएगा। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ध्वनि का जो है आवृत्ति कमता जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक तत्व X के क्लोराइड का सूत्र है, X क्लोराइड है, इस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र होगा X2O3 फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ बनाता है, तो गैंग के साथ अभिक्रिया करके जो है द्रवनशील पदार्थ आपका स्लैग बनाता है फ्रेंड्स, यानी कि धातु मल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक पहाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इस ध्वनि की प्रतिध्वनि
3/5 सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है तो ध्वनि की चाल कितना है। तो ध्वनि का चाल आपको पता होगा फ्रेंड्स हवा में कितना होता है, ठीक है। तो आपका 333.3 मीटर पर सेकेंड होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण होता है। तो ऊर्जा का जो है अंतरण होगा फ्रेंड्स, एक जीव से दूसरे जीव में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस के द्वारा पेश किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। दूसरा है तीन जगत वर्गीकरण कार्ल वोस के द्वारा पेश किया गया था, नहीं, त्रिजगत कार्ल वोस के द्वारा नहीं किया गया था फ्रेंड्स। चौथा है पांच जगत वर्गीकरण रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर के द्वारा पेश किया गया था, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। 1 और 3 आपका सही, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन सा मीथेन गैस बनाने की विधि नहीं है। तो मीथेन गैस बनाने की विधि जो है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया करके आप मीथेन नहीं प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया कीजिएगा तो मीथेन गैस निकलेगा फ्रेंड्स। और सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करिएगा तो भी आपका मीथेन निकलेगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है याद रखने वाला फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 10 kg द्रव्यमान की एक घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरकर रुक जाती है, ठीक है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो संवेग का मान जो होगा फ्रेंड्स आपका 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, अधिक गहराई में बोए गए बीज अंकुरित नहीं हो पाते, क्योंकि बीजों के अंकुरित होने के लिए क्या आवश्यक है। तो बीजों के अंकुरित होने के लिए जो है फ्रेंड्स आपका वायु जो है आवश्यक है, उनको वायु नहीं मिल पाता, इसीलिए जो है वो अंकुरित नहीं हो पाते। 25 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। तो NaHCO3 का उपयोग जो है आपके पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने तो इसमें इसका थोड़ा सा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर से पढ़े। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है अग्निशामक यंत्र में, नहीं फ्रेंड्स, अग्निशामक यंत्र में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तीसरा है पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चौथा है भोजन को खस्ता बनाने, बिल्कुल से जब हम लोग जो नमकीन जो छानते हैं फ्रेंड्स उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को खाने वाला सोडा भी हम लोग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, ठीक है। आपका ऑप्शन अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का पेटों की अम्लता को दूर करने के लिए प्रतिरोधी के रूप में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा जो है 1, 2 अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग होता है NaHCO3 का। यहाँ पे 1, 3, 4 होना चाहिए था फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, एज ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक नॉटिकल मील का मान होता है 1.85 किलोमीटर, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। एक फैदम जो होता है समुद्र की गहराई को मापते हैं फ्रेंड्स। तो एक फैदम 1.6 किलोमीटर 1.67 किलोमीटर नहीं होता, तो यही आपका गलत है। एक मील जो होता है 1.61 किलोमीटर, ये सही है आपका। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है फ्रेंड्स, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो फैदम समुद्र की गहराई जो है 1.6 किलोमीटर नहीं होता, इससे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो होते हैं फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मछली नहीं है। तो मछली जो है फ्रेंड्स इसमें स्टार फिश जो एक मछली नहीं है, बाकी पाइप फिश, सॉ फिश और गिटार फिश ये तीनों जी हैं एक मछली की प्रजाति है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना फ्रेंड्स। पहला CO तथा H2 गैस के मिश्रण को जल गैस कहा जाता है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। दूसरा है CO कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO तथा N2 गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, इसका ऊष्मीय मान कम होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जल गैस कहा जाता है तथा इसका ऊष्मीय मान जो होता है उच्च होता है फ्रेंड्स। और CO तथा NO2 गैस यानी कि
कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूस्ड गैस कहते हैं तथा इसका ऊष्मीय मान कम होता है, यानी कि 1 और 2 जो है दोनों आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। पहला कथन जो है आपका, परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, तो इसमें तो नो डाउट है फ्रेंड्स, सही बात है। दूसरा है, ज्ञात सभी तत्वों के परमाणु में 3 मौलिक कण पाया जाता है। नहीं फ्रेंड्स, ये तीनों जो है कभी कभी किसी में पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते हैं, तो आपका केवल ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन कारणों से पूरे विश्व में मानव क्लोनिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो मानव क्लोनिंग को प्रतिबंधित करने का जो है फ्रेंड्स, क्लोनिंग से बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या होगी, क्योंकि इसमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम होगा। बिल्कुल सही बात है। क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न बच्चे और सैरोगेट मदर में क्या रिश्ता होगा, इसका निर्धारण करना भी दुष्कर होगा। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, मानव अंगों के व्यापार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यह भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो जीन को जो है फ्रेंड्स हम लोग आनुवंशिकता की इकाई के रूप में, डीएनए के एक भाग के रूप में, उत्परिवर्तन की एक इकाई के रूप में, यानी कि तीनों तरह से जो है हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताएं। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 को प्रायः रंगीन बोतलों में भर कर रखना पड़ता है, क्योंकि इसलिए रखते हैं फ्रेंड्स कि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसको रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। पहला, स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इस्पात का नहीं किया जाता। दूसरा है, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा, ढलवा लोहा का बनाया जाता है, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। 34 नंबर क्वेश्चन की तो बताया, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? तो ये शरीर का जो यकृत होता है, लीवर होता है फ्रेंड्स, उसी अंग में होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम आयन की है? तो सोडियम का आयन की जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है फ्रेंड्स? तो आपका सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 10, 8 और 2 10, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है सही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी अनावश्यक वस्तु पर एक कूलाम आवेश देने हेतु तो कितना इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है आपको हटाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन से निकला धुआं से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो कौन प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड्स आपका प्रदूषित करता है, तो 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल इंजन से निकला धुआं से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पे धातु पूछा है फ्रेंड्स, तो धातु जो है हम लोग शीशा के साथ जाएंगे। ठीक है, गैस नहीं पूछा है तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पक्षियों, कीटों और चमगादड़ के पंख होते हैं, तो पक्षियों, कीटों और चमगादड़ के पंख जो है समरूप होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक समान रूप में होते हैं, लेकिन उनका कार्य भिन्न होता है। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 समान भाग में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, 10 भागों में। ठीक है, तो 1/r 2/r 3/r करके अगर आप लोग जोड़िएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आएगा 0.01r आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण बहुकोशिकीय पौधे में होता है। ठीक है, दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीवों में नहीं होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कौन सा जो है सही है, यानी तो ये दोनों का दोनों सही है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीवों में नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है बहुकोशिकीय जीवों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन श्वान की कोशिकाएं, श्वान सेल्स किसका हिस्सा है? तो श्वान सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स आपके तंत्रिका ऊतक का जो है हिस्सा होते हैं। हेनले लूप निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हेनले लूप जो है फ्रेंड्स आपका किडनी का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुणसूत्र की रचना में डीएनए का अंश कितना होता है? तो डीएनए का जो अंश होता है फ्रेंड्स 36% होता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस नोबल गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो वो नोबल गैस है आपका रेडॉन, इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, अधिक लवणता के कारण सागर का जल किस तापमान पर जमता है? तो सागर का जल जो है -2.2 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस पक्षी के नर एवं मादा होने से दूध का स्राव होता है, जिसका प्रयोग वो अपने चूजों को पोषण देने में करता है? तो फ्रेंड्स ये कबूतर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन,
20 डिग्री ताप पर किसी गैस का आयतन 100 ml है, दाब अपवर्तित रहे तो 40 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस का आयतन कितना होगा। तो आयतन जो है फ्रेंड्स उसका 106.8 ml हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन मिलाना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाना नहीं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा अंग सुमेलित नहीं है, कौन सा। तो चलिए टाइफाइड जो है फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। हैजा जो है त्वचा को नहीं करता फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ठीक है। क्षय रोग जो है श्वसन तंत्र को करता है, तो ये भी आपका सही है। तो हैजा जो है जो फ्रेंड्स आपका ये हैजा जो है फ्रेंड्स पेट को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि ClCl4 को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग कार्बोनेट, पायरीन और टेट्राक्लोरोमेथीन के नाम से जानते हैं, यानी कि इनमें से सभी नामों से इसको जाना जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो फ्रेंड्स उसको 5 प्रतिबिंब दिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपका सेट नंबर जो था 8 को मैंने कंप्लीट कर दिया, डेली जी के GS सेट का फ्रेंड्स, ठीक है। और सेट नंबर 8 था फ्रेंड्स, और इसके पहले भी मैंने 7 सेट को कंप्लीट कराया है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी